हेलो कलीसिया, आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? वाह, प्रभु का धन्यवाद कि हम सभी अच्छे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हम सबों के साथ प्रतिदिन रहता है। परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है और परमेश्वर हमें प्रेम करता है और प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आज का वचन की ओर बढ़ते हैं और आज के वचन के द्वारा हम प्रभु हमसे बात करने सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें करेगा, हमें कुछ सिखाएगा और हम कुछ सीखने पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। ओके, तो हम कई बार ये टॉपिक सुन चुके होंगे, बट फिर से आज एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग कलीसिया जा रहे हैं और वो रेगुलर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहरी रूप से बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। बहुत लोग बाइबल अध्ययन भी बहुत करते हैं और प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। फिर भी क्वेश्चन वही है, क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समझ के अनुसार यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ओके, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि अपनी योजनाओं में चलना, अपने समझ के अनुसार चलना और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार चलना, है ना। आज हम इस वचन का मतलब समझेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने का जो मतलब है उसे हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे। ओके, कि कैसे हम पूरी सच्चाई से यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है एक विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, और इसका क्या मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलना। लूका 14 अध्याय 25 पद अगर हम ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे, उसका बहुत अच्छा वचन है जो ये हमें समझाता है। लूका 14 अध्याय 25 पद। ओके, जल्दी से ओपन करेंगे। लूका 14 अध्याय उसका 25 पद। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी और यीशु ने पीछे मुड़कर उनको देखा और यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आएगा, अगर वो मेरे पीछे कोई आना चाहता है, तो अपने माता और पिता और अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने भाइयों बहनों को, वरन अपने प्राण को भी अगर वो अप्रिय नहीं जानता है, तो वो यीशु का चेला नहीं हो सकता। हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते हैं। और वो कहता है कि अगर हम अपना क्रूस ना उठाएं और उसके पीछे ना जाएं, तो हम उसके चेले नहीं हो सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से ये बता रहा है कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो उसका मतलब है परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके पीछे चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। अपनी योजना के अनुसार चलना नहीं, अपने बुद्धि, अपनी समझ से चलना नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना नहीं, अपने जो हमने योजनाएं बनाई हैं उसके अनुसार चलना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है उसकी योजना के अनुसार चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना और उसके वचन के अनुसार चलना। यीशु यहाँ पे लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी। यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ था, लेकिन उनमें से हर एक का अलग अलग इच्छा था, अलग अलग मकसद था। जितनी भी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाती, उनका अलग अलग मकसद था। कोई चमत्कार देखने जाता था, कोई यीशु मसीह के पीछे यीशु को केवल देखने जाता था, यीशु मसीह को केवल सुनने जाता था। कोई किसी का मकसद था यीशु मसीह के पीछे जाने का कि वो चंगा होना चाहते थे। कोई इसलिए जाते थे कि वो यीशु मसीह को देख सके। तो हमेशा यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन सब लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं थे। कुछ लोग रोटी खाने के लिए जाते थे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले। बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनको चंगाई मिल जाए, उन्हें आशीष मिल जाए। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का लोगों का अलग अलग मकसद है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद ये नहीं है कि जो हमारा मकसद, जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो। हर एक लोगों का अलग अलग अभिलाषा था। तो हो सकता है ऐसे ही बड़ी भीड़ का भाग हम भी हो सकता है हमारा भी मकसद अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाइबल
बाइबल इस बात को नहीं सिखाता है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब अपनी योजना के अनुसार चलना नहीं है, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलना नहीं है, अपने दिमाग से अपनी इच्छा के अनुसार चलना नहीं है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चलना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है कि हम उसकी योजना के अनुसार चलना है। ओके, सो पूरे बाइबल में लोग अलग अलग कारणों से, अलग अलग मकसद से यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता था? यीशु मसीह चाहता था कि वहाँ पर लिखा है, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता था। ओके, इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह यह जानना चाहता था कि कौन पूरी तरह से समर्पित है यीशु मसीह के लिए, कौन तैयार है पूरा कीमत चुकाने के लिए। वहाँ साफ साफ लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने माता पिता और अपने भाई को अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो हमारा सच्चा समर्पण है और सच्चा अंगीकार है वो देखना चाहता है। ट्रू डिसाइपल मतलब कि सच्चा चेला। और सच्चा चेला वो होता है जो पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करता है। टोटल कमिटमेंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, पूरी तरह से कमिटमेंट कर लेना, पूरी तरह से वचनबद्ध है वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और ये सभी लोगों के लिए एक समान है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो बहुत बड़ा कलीसिया का पास्टर हो, कोई भी हो। ये हर एक के लिए है कि टोटल कमिटमेंट चाहिए। परमेश्वर ये देखना चाहता है कौन पूरी तरह से यीशु मसीह के साथ वचनबद्ध है, कौन पूरी तरह से यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है। कोई भी कीमत चुकाना पड़े वो कीमत भी चुकाने के लिए तैयार है। और यीशु मसीह की जो बुलाहट है सबके लिए समान है, यही है, सभी के लिए एक समान बुलाहट है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। सबको वो बोलता है कि जब तक तुम अपने प्राण को, अपने परिवार को अप्रिय ना जानो तब तक तुम मेरा चेला नहीं हो सकते हो। वो एक सच्चा चेला जो सब कुछ अपना यीशु मसीह के हवाले कर देता है। टोटल कमिटमेंट। परमेश्वर हमारा और आपके हृदय में एक सच्चा समर्पण और सच्चा अंगीकार देखना चाहता है, पूरी तरह से कमिटमेंट होते हुए देखना चाहता है। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी योजना अपनी बुद्धि के अनुसार जीने के लिए थोड़ा सा भी रखें, ऐसा नहीं है। 3 बातें परमेश्वर यहाँ पे कहता है, 3 बातें जो हम सीखेंगे। ओके, पहला है, मेरे पीछे आना चाहो तो अपने माता पिता और अपने भाई, अपने बहन, उनको अप्रिय ना जानो, अपने प्राण को अप्रिय ना जानो तो मेरा चेला नहीं हो सकते। पहली बात है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं तो हमारे और आपके हृदय में, हमारे हृदय में यीशु मसीह के लिए पहला स्थान होना है। किसी और से अधिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, किसी और से अधिक परमेश्वर को अधिक चाहना है, तब हम परमेश्वर के चेले हो सकते हैं। यीशु ने कहा कि अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अपने माता पिता को प्यार नहीं करना, अपने परिवार को प्यार नहीं करना, आप किसी को प्यार नहीं। यीशु ये नहीं कह रहा है। यीशु ये कह रहा है कि हम किसी और से अधिक हम परमेश्वर को पहले चाहें। परमेश्वर हमारा पहला प्यार होना है। इस तरह से टोटल कमिटमेंट होना है, परमेश्वर के साथ पूरी तरह से वचनबद्ध होना है। किसी और से अधिक आपको परमेश्वर को चाहना है, परमेश्वर की बात मानना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना। ये एक मसीही जीवन का सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला समझ है जो ये हर एक मसीही को, हर एक यीशु मसीह का जो चेला बनना चाहता है उसका सबसे पहला समझ यही है। किसी और से अधिक हमें यीशु मसीह से प्यार करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ये सबसे पहला समझ ये है।